नमस्ते बच्चों। किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है काल। काल को इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए। एक चित्र जो है वह भारतीय क्रिकेट टीम की है। दूसरे चित्र में एक बच्चा गाना गा रहा है और तीसरे चित्र में एक बुजुर्ग हैं जिनके सामने ग्लास रखा हुआ है पानी से भरा हुआ। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तीनों वाक्यों को हम पढ़कर समझते हैं कि तीनों वाक्यों में क्या अंतर है। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। दीपक गाना गा रहा है। दीपक गाना गा रहा है ना, हाथ में माइक लेकर। दादाजी पानी पिएंगे। जीता था, गा रहा है और पिएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। चित्रों के लिखे नीचे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बता रहे हैं कि क्रिया कब हो रही है। पहले वाक्य की क्रिया जीता था से बीते हुए समय का पता चल रहा है ना कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था, यानी पहले कभी जीता था। दूसरे वाक्य की क्रिया गा रहा है से चल रहे समय का पता चल रहा है, यानी कि वह काम अभी हो रहा है। अर्थात दीपक गाना गा रहा है मतलब अभी दीपक गाना गा रहा है। तीसरे वाक्य की क्रिया में पिएंगे से आने वाले समय का पता चल रहा है कि दादाजी पानी पिएंगे, यानी कुछ समय के बाद वो पानी पिएंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर आप लोगों को परिभाषा पढ़कर सुनाती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है? अब मैं आगे बढ़ूँ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल। भूतकाल को हम इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब कि जो समय बीत गया होता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, मैं कल बाजार गया था। मतलब कि मैं कल बाजार गया था यानी यह बीत चुका है। रूबी खाना खा चुकी है, यानी रूबी पहले खाना खा चुकी है, तो यह समय जो है वह बीत गया है। अब दूसरा आता है हमारा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम अभी हो रहा होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, चित्र में आप देख रहे हैं ना कि एक बच्चा बाजार जा रहा है, यानी वह वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। रूबी खाना खा रही है मतलब कि रूबी अभी खाना खा रही है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल को हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। मतलब कि यह काम आने वाले समय में होगा। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, रूबी खाना खाएगी, तो यह क्या हो गया? यह भविष्यत काल हो गया, यानी यह आने वाले समय में होगा। यह भी जानो में हम जानते हैं कि क्रिया के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भी अलग अलग भेद होते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। अब हमने क्या जाना कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल को हम समय भी कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, भविष्यत काल का मतलब होता है आने वाला समय और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा होता है। आप लोग को समझ में आया बच्चा?
थैंक यू बच्चों।